ज्वाइन करने के लिए जो रैशनैलिटी फैसिलिटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम इंक्वायरिंग कर रहे हैं, अम, वो ज्वाइन करने का आपको क्यों कैसे मन हुआ? लाइक व्हाट वाज इट दैट मेड यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम? अम, तो मैंने पहला मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन इस इस तरफ तब हुआ जब मैंने 2 दिन का सेशन अटेंड किया। अ, और उसमें मुझे काफी कुछ चीजें समझ में आई, कि कैसे हमारी एनर्जी कंजर्व होती है जब हम किसी भी चीज के बारे में हमारे हमारे को क्या महसूस हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद मैंने काफी जो इंटरेक्शंस होते थे, इंक्वायरी सेशन होते थे, वो अटेंड करने शुरू किए और मुझे काफी चीजें समझना शुरू किया मैंने। एक्चुअली मैं ऐसा बोलूंगी, कभी भी, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ कभी समझ पूरी नहीं होती, लेकिन समझना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं और समझना चाहूंगी जीवन के बारे में, और जो भी हमारे इंटरेक्शंस होते हैं जीवन में उनके बारे में। तो इसलिए मैंने ज्वाइन करने का सोचा। तो अब जब 1 साल हो गया, आपको क्या लग रहा है? आपको ये प्रोग्राम जिस चीज के बारे में था, क्या वही आपकी सोच थी या कुछ और निकल के आया इसमें से? क्या निकल के आया? लाइक व्हाट डू यू थिंक दिस होल 1 year वाज अबाउट? ये पूरा साल बहुत सारी चीजों को, हमारी अपने शरीर को, अपने समझ को, क्या हमें समझ में आ रहा है उसके बारे में, और और समझ में आता गया। और जैसे ये भी समझ में आया कि वो कभी एंड नहीं होता, ये चलता रहेगा, लेकिन कैसे उसके साथ हम कंफर्टेबल हो सकते हैं, ये समझ में आया कि नेचुरली, प्राकृतिक तरह से तो हम अपने शरीर के साथ और हमारी जो समझ है उसके साथ कंफर्टेबल ही होते हैं। और बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को कंक्लूड कर लेते हैं, समझते नहीं रह पाते। तो ये समझ में आ रहा है और ये चलता रहेगा। आई डोंट सी कि ये एंड है। तो ये जो 1 साल का प्रोग्राम था जिसमें हम ये समझ रहे थे कि इंक्वायरी को फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि क्या है आपकी लर्निंग्स इस 1 साल में? um, अगर मैं व्हाट इज लर्निंग्स बोलूँ तो इंक्वायरी हाँ, फैसिलिटेशन अबाउट बेसिकली? जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हम हमारे जीवन में हो रहा होता है उसके बारे में हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्या हमारे अंदर आ रहा है उसके बारे में, उसको समझना, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इंक्वायरी है। ऐसा समझ में आना शुरू हुआ है। आप हमारे फैसिलिटेटर कल्याण के बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट हिम एंड दिस 1 year of experience with him? सो कल्याण के साथ बहुत ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, किसी भी टाइम पे अगर कुछ मन में आता है तो इट वाज पॉसिबल कि कल्याण को रीच आउट किया जा सके। ही इज बिन वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग mentors in life possible to hold hand, so to say, and inquire together. And that's the most wonderful thing possible, because because it is so difficult to find someone who can uh, make you think more about your own way of thinking and what is going on with it. And
he is very approachable and very authentic, and the most amazing possible interaction I've had, and it will continue happening. I know that. Thank you so much. There are no, I mean, the words are never enough to say what this interaction has meant. तो ये जो कोर्स है 1 साल का, जो रैशनैलिटी फैसिलिटेशन प्रोग्राम जिसे हम नाम दे रहे हैं, जिसमें हम इंक्वायरी बेस्ड डिस्कशंस कर रहे हैं अपने आप को समझने के, अपने एनवायरनमेंट को समझने के, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के लोगों के लिए होगा कोर्स? कौन इसे ज्वाइन कर सकता है? आई थिंक जिसको जिसको थोड़ी पेशेंस चाहिए समझने के लिए, फॉर श्योर। अपने साथ पेशेंस, और किसी के साथ नहीं, अपने साथ पेशेंस। और you know, if they have felt in their life that it is very important for them to understand what's going on, उनको अगर ऐसे लगता है कि वो अपने अंदर क्या चल रहा है उसको समझना चाहते हैं, और और अपने अपने शरीर में, अपने माइंड में हमें क्या महसूस होता है उसको और समझना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। इट नीड्स पेशेंस विद योर ओन सेल्फ, बिकॉज देर आर टू मेनी वॉइसेस अराउंड, और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं इस रास्ते से। और ऐसा भी बहुत बार, शुरू में ऐसे बहुत बार आता है कि ये इसमें कहीं ज्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन जब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं ये प्रोसेस, तो समझ में आता है कि एक्चुअली में ये हमारा नेचुरल स्टेट है, और इसकी वजह से इसमें एनर्जी कंजर्व हो रही है ज्यादा लगने की बजाय। थैंक यू शिल्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।